ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है। शीर्षक है सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। तो इसमें साकार वर्ड इम्पोर्टेंट है, जिसको अंडरलाइन करेंगे कि सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। तो विश्व स्नेही बाप दादा ने अपने बच्चों के बारे में बताया कि स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। तो तीनों को समझना है और फिर ये चेक करना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। बाबा ने कहा स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्नेह को जोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि टूट जाता है तो फिर जुटाना पड़ता है। उसका भी कारण है कि बाप के साथ साथ ज़रूर स्नेह कहीं और भी है, चाहे व्यक्ति में है, चाहे साधनों में है। कहाँ भी अगर संकल्प मात्र भी स्नेह है तो फिर कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे? स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये चेक करना है। दुनिया के हिसाब से तो ये भी बहुत अच्छी लिस्ट है, क्योंकि भगवान की बातों को सुनना नहीं चाहते लोग। भगवान को ही नहीं, भगवान के बारे में भी जानने में इंटरेस्ट नहीं है। तो बाबा कहते स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। बिल्कुल नेचुरल बात है कि स्नेही की तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। तो पहली कैटेगरी में जो बच्चे बाबा के हैं, तो उनको ये तो याद रहता है कि संकल्प में बाबा तो ज़रूर है, बाबा से प्यार है, कि बाबा का स्नेह श्रेष्ठ है। लेकिन उस परिस्थिति में, उस विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति या जो साधन है उसको भी आवश्यक समझते हैं और उसको फिर लगाव नहीं कहते, सहारा समझते हैं कि ये भी आवश्यक है। तो इस कारण जो अल्पकाल की प्राप्ति है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा है स्नेह निभाने वाले। स्नेह के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। तो कैसे निभाते हैं? स्नेह का रिटर्न देकर। कैसे? बाबा कहते स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं दूसरी लिस्ट के बच्चे। लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो निभाने वाले बच्चों में निभाने की शक्ति है। वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, सबूत देते हैं, रिटर्न देते हैं। बाबा भी उनको फिर रिटर्न में पदम गुणा, हिम्मत और उमंग, उत्साह की विशेष मदद देते हैं। लेकिन क्या फ़र्क हो जाता है कि जो समाने का अनुभव है, क्योंकि बाबा कहते हैं समाना अर्थात समान बनना, वो अनुभव उनको होता है, लेकिन अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना कोई अक्सर ऐसे कि चले पहले जब हम ज्ञान में चलते थे तो बहुत उमंग उत्साह था, अब धीरे धीरे कम हो गया। पहले हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, अब कम हो गया। तो वो बहुत अच्छे बच्चे हैं बाबा के, लेकिन वो इसी प्रकार के हैं जहाँ पर अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो पहले वाले क्या करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति या साधन को परिस्थिति प्रमाण बाबा के साथ साथ उनको भी आवश्यक समझ लेते हैं। तो ऑलरेडी जो स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो उनका स्नेह डिवाइड हो गया, हाफ हाफ हो गया ना, तो स्नेह अधूरा हो गया उनका। तो जो अधूरा हो गया फिर तो जोड़ना पड़ेगा बार बार। दूसरे वाले बहुत निभाने वाले हैं, सबूत देने वाले हैं, तो उनको बाबा भी रिटर्न में हिम्मत,
पद्म गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह का गिफ्ट देते हैं, लेकिन समाने का अनुभव वो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। फिर तीसरा बाबा ने बताया, हर समय बाप के रिटर्न में, बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहने वाले। तो अब जो तीसरी कैटेगरी है स्नेह में समाये हुए, उनके तो फेस से ही पता पड़ेगा, आँखों से पता पड़ेगा, हर संकल्प बोल कर्म से पता पड़ेगा, उनकी चित्र में बाप का चरित्र दिखाई देगा। तो बाप का साथ है उनको, ऐसा अनुभव होगा। तो बाप उनसे जुदा नहीं, बहुत सुंदर लाइन है, बाप उनसे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। क्यों वो ऐसे समाये रहते हैं? क्योंकि बाबा से जो मिलता है उस प्राप्ति में ही वो संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है। तो फिर क्या होता है? संपूर्ण स्नेह में अंतर पड़ जाता है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती हैं। तो बाबा ने बताया स्नेही सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। तो अब अपने से पूछना है, हम कौन से वाले हैं? तो जो 3rd कैटेगरी वाले में हैं उनको क्या अनुभव होता है कि बाबा से दूर रहना मुश्किल है, लेकिन बाबा की याद में समाना सहज है। क्यों? क्योंकि एक बाप ही उनके लिए संसार है, दुनिया है। बाबा आगे समझाते हैं, संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध, दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों और साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। ये अभी 2 लाइन जो है ये बहुत ही मूल फंडामेंटल ज्ञान बिंदु है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बेस है ज्ञान की बातों की। जो सबसे फंडामेंटल बात है कि सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव और साधन। क्यों? वैभव और साधन रचना है और बाप रचता है। इसको अपने अंदर अंडरलाइन करना है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता, स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है। क्यों? क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं, माना कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं। फिर बाबा ने उसका भी कारण बताया, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। क्यों? क्योंकि देहधारी के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार तो देहभान से परे होने से ही अनुभव होगा। देहभान की आदत नेचुरल है, देही अभिमानी का अभ्यास करते हैं, इस कारण क्या करते हैं? आत्मा को आधार बना लेते हैं या फिर कोई साधनों को आधार बना लेते हैं। तो बाबा बहुत गहरी बात समझा रहे हैं कि साधन, जैसे कभी किसी सेवा के लिए भी अगर एक बात कहें तो साधनों को आधार बनाना कोई बुरी बात नहीं है, या किसी आत्मा को सेवा के लिए। लेकिन हम क्या गलती करते हैं? बाबा कहते हैं साधना में रहकर साधनों का यूज़ करना है। नहीं तो क्या होता है कि जब हमारा फोकस साधनों पे जाता है या व्यक्ति पे जाता है तो बीच में से बाबा निकल जाते हैं। तो हो सकता है तब भी हमारा काम बन जाए, लेकिन बाबा तो नहीं रहे ना, आपका कनेक्शन तो टूट गया और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी लगेगी, सक्सेस की गारंटी नहीं है, 50-50 है, हो भी सकती है, लेकिन उसमें फिर बाबा जो है उसके साथ आपका कनेक्शन टूट जाएगा, फिर आपको वो फिर जोड़ना पड़ेगा। तो इस फंडामेंटल जो नॉलेज का पॉइंट है,
इसको समझना है अपने जीवन में, इसको धारण करना है, इस पर रिसर्च करके कि बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। ऐसे करते हैं ना, बहुत छोटे से छोटा एग्जाम्पल भी अगर हम लें तो क्यों उन्हीं से ही हम समझ सकते हैं सहज। जैसे कोई प्रोग्राम हम करते हैं घर में या बाहर, कोई हम सेवा के लिए कोई भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो उस समय हमारी स्थिति कैसी रहती है, क्योंकि ख़ास तौर पे वो जितना बड़े उद्देश्य के लिए है या जितने बड़े स्तर पर है, तो हमें ये अनुभूति रहे कि करण करावनहार जो बाबा है वो कैसे अपना काम करवाएगा, कैसे व्यक्तियों को और साधनों को यूज़ करके वो सब चीज़ें करवाएगा। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, साधनों पे ज़्यादा फोकस करने से फिर हम बाबा को ही भूल जाते हैं, बाबा की इम्पोर्टेंस ही नहीं रहती कि बाबा तो निराकार है, वो क्या करेंगे। तो ये क्या है कि ज्ञान का कुछ ऐसा पॉइंट है जो हमारे अंदर अभी धारण नहीं हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि करण करावनहार बाप कैसे अपने बच्चों के द्वारा कार्य संपन्न कराते हैं। तो फिर हम खुद को मालिक नहीं समझेंगे ना, अगर हमें ये बात समझ में आएगी। और काम कभी बिगड़ेगा भी तो भी हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अपना 100% हम दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद कारण जो भी रिज़ल्ट हो उसके लिए हमें फिर नहीं सोचना चाहिए। सीख लेनी चाहिए कि इससे हम आगे क्या सुधार कर सकते हैं, लेकिन फिर आगे के लिए सोचना चाहिए। तो बाबा बताते हैं कि ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते कि एक बाप दूसरा ना कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ फिर ये भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए, वही है। तो बाबा कहते बाबा को हंसी आएगी ना, क्योंकि उस समय फिर माया चांस ले लेगी। फिर माया क्या करेगी, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा गहरा अनुभव होगा, सच्चा सहारा अनुभव होगा। अब ये है श्राप। भगवान श्राप नहीं देते, ये माया श्राप देती है बुद्धि को कि झूठ जो है वो सच्चा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, तो उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है। तो वो रॉन्ग बात, झूठा सहारा आपको उसको पक्का करने के लिए, झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमज़ोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं। तो माया क्या करती है, माया भी कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए रॉयल पिलर्स लगाती है। तो वो रॉयल पिलर्स क्या क्या है, माया यही संकल्प देती है ऐसे तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते हैं अभी तो पुरुषार्थी है। तो इसका मतलब हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है अगर हम ऐसी बातें करते हैं, मतलब हमको करने की पूरी ईमानदारी हमारे अंदर नहीं है, लक्ष्य हमारा पूरी अच्छी तरह से हमारे मन में स्पष्ट नहीं है, चाहना नहीं है। और बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, तो बड़े बड़ों में देखने के लिए बहुत भी बातें हैं और अच्छी बातें भी हैं, तो आप बड़े बड़ों में यही क्यों देख रहे हो, ये भी बात है। संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, तो संपूर्ण कोई एक दिन में तो होने वाली बात नहीं है ना। तो ज़रूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ही, अगर खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि कमी रहेगी तो सचमुच रहेगी। तो ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमज़ोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना, समय आने पर क्या हो जाएगा, ये सारे आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देंगे। बाबा ने फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं बाबा, सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, ये अनुभव कम है बच्चों में, तो इस अनुभव को बढ़ाना है। तो अब मेन बात बाबा बता रहे हैं कि क्या करना है और उसकी क्या विधि है। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है, ये अनुभव और बढ़ाओ। क्या कहा बाबा ने, स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है, तो ये अनुभव बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, बहुत कहते हैं ऐसे, जैसे कोई सेवा होगी, कर्मणा सेवा, तो कहेंगे कि यहाँ पे तो ये सेवा करो। वो योग को, माने योग को उसके एक्चुअल एक्यूरेट सेंस में समझना
कि योग क्या चीज़ है और किस तरह से भगवान करण करावन हार हैं, किस तरह से चीज़ें वर्कआउट होती हैं, इसमें हम चूक जाते हैं। तभी हम ऐसी बातें करते हैं, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि साकार स्वरूप में साथ का अनुभव बढ़ाना है। बाबा ने वही कहा, इस अनुभूति को गहराई से समझो। कौन सी अनुभूति? साकार स्वरूप में बाबा का साथ, हर संबंध से जो चाहिए हर परिस्थिति में, और स्वयं को इसमें मजबूत करो। तो ये है पुरुषार्थ। तो व्यक्ति वैभव व साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं, अब अपने से सोचना, मैं कौन। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की है। उसके बाद अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। बाबा ने इसमें क्या कहा है? विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करें, जो भी संकल्प करें, जो भी बोल बोले, वो हर बोल हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं। समय भी हमारा साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो, उसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण तो नहीं हो जाते हैं, ये चेक करना है। कई सोचते हैं कोई गलती नहीं की, पाप कर्म नहीं किया, वाणी से भी कुछ उल्टा सुल्टा नहीं बोला, लेकिन बाबा कहते तुमने भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया, बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा क्या किया। तो सिर्फ ये चेक नहीं करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या फिर साधारण हो गया, तो श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। उतना ही तो खाएंगे ना जितना जमा होगा। कम होगा तो कम खाना पड़ेगा, प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का। ये साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। पूछ रहे हैं बाबा कि हर्जा नहीं है क्या? तो स्वर्ग में तो ऐसे सोचते हैं ना, स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, ऐसे नहीं, चल जाएगा, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते चेक करो, हर सेकेंड हर संकल्प विशेष हो। जैसे कि देहभान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते हुए भी चलता रहता है, तो देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे ही सिमिलरली देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए, क्योंकि जो नेचर होती है वह स्वतः ही अपना काम करती है। फिर सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक होता रहता है। ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए, हर एक के दिल से निकले। तो ये ध्यान रखना है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, किसी की नेचर रमणीक होती है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, तो उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हमारी हो जाए। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है ही विशेषता की। नेचुरल हो जाए आत्म अभिमानी स्थिति। जैसे आज बाबा ने कहा ना, मीठा बनना, और बाबा ने कहा आँखों को सिविल बनाना। तो मीठा बनना, वन वर्ड में इसका क्या है मेथड? देही अभिमानी स्थिति ही मीठा बनना है। देही अभिमानी स्थिति ही सिविल आँखें हैं। तो साधारणता नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते वो तो पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव हो। फिर बाबा ने कहा कोई कितना भी मुझाने की कोशिश करे, आप मौज में रहो। मुझाने वाला मूंझ जाए, लेकिन आप नहीं मूझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। उन्हें अपना काम करने दें, हम अपना काम करें।
तो सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे ना, क्योंकि जब होंगे तभी कह सकेंगे फलक से, जो नहीं होगा वो नहीं कह सकेगा। आज फिर वरदान है, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है। ये भी माया का ही काम है, जो कहते हैं साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे। लेकिन ये खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। ओम शांति।